हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल के ब्लॉक 1। उसी में हम क्या देखेंगे, यूनिट 1। यूनिट 1 किससे रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसी में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, कम्युनिकेशन और क्या उसका फंक्शन है, फिर कौन कौन से एलिमेंट है कम्युनिकेशन के, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं, और 7C ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इससे रिलेटेड। हैज़ यू नो कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ। जैसे कि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम सर्वाइव करने के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है किसके लिए, लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए। ये रेगुलेट करता है और शेप करता है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को। तो मैन नीड फॉर कम्युनिकेशन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड बेसिक नीड फॉर ड्रिंक ईट एंड स्लीप। तो मैन जो एक पर्सन के लिए एक क्या है, एक नीड है, क्या है, एक ज़रूरी है कम्युनिकेशन। कौन कौन से तरीके से ज़रूरी है, हैज़ ए स्ट्रॉन्ग, और ये क्या बेसिक नीड है किसका, ड्रिंक का, ईट का और स्लीप का। मोर एवर इन कंट्री लाइक आवर कम्युनिकेशन प्ले वाइटल रोल क्रिएटिंग पीपल अवेयरनेस अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ तक कि जो कंट्री की बात करें तो हमारा कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिंग करने के लिए पीपल को, मतलब पीपल के अंदर अवेयरनेस, जागरूक लाने के लिए। किस किस से रिलेटेड, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम किस डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम है सभी के लिए क्या है, एक लोगों के अंदर के जागरूक लाता है, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये क्या है, ये इट हेल्प इन मोटिवेटिंग देम टू अचीव पार्टनर इन द नेशन बिल्डिंग एंडेवियर। ये मदद करता है, मीन्स मोटिवेटिंग करता है एक एक्टिव पार्टनर को, किसमें, नेशन बिल्डिंग एंडेवर में। इसलिए क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी therefore it is important to have a clear understanding of the concept of communication। इसलिए क्या है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जानना क्या है, जरूरी है, किसका, कम्युनिकेशन का। इसलिए कॉन्सेप्ट जानना क्या बहुत जरूरी है इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि जैसे कि सभी को पता है, या इसमें क्या बताया गया इंट्रोडक्शन में कि एक कम्युनिकेशन है जो मास कम्युनिकेशन ही, कि यह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या, कम्युनिकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें या कोई पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन के एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो आज के यूनिट में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या कम्युनिकेशन है, कैसे ये वर्क करता है, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और क्या इसके एलिमेंट है कम्युनिकेशन के, और ये कैसे ये ट्रांसलेट होते हैं और सेट करते कम्युनिकेशन प्रोसेस को। इन सभी चीज़ों को हम क्या स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द 7C कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिससे क्या होगा, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ें क्या आपकी क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट टॉपिक जो कि किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन एंड इट्स फंक्शंस। तो फर्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन दिस फंक्शंस, हम कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या, इस प्रोसेस जो अलाउ करता है इंडिविजुअल को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन को बहुत तरीके से, जैसे कि कम्युनिकेटिंग वन ऑन परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपीरियंस गेन्स इन द प्रोसेस ऑफ लिखिंग। कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो अलाउ करता है इंडिविजुअल को एक एक्सचेंज करना, मीन्स इंफॉर्मेशन, खुद का ओपिनियन देना, दूसरों का ओपिनियन लेना। मीन कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है, हम अलग अलग तरीके से क्या है, कम्युनिकेशन से हम क्या है, अलग अलग लोगों के क्या एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, या उनके इंफॉर्मेशन को हम क्या गेन कर सकते हैं, अलग अलग ओपिनियंस भी, हम राय भी हम क्या रख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन रिक्वायर दैट all parties understand common tone of voice, non-verbal physical factors such as body
ई लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, टच, आई कांटेक्ट और द यूज़ ऑफ राइटिंग। तो कम्युनिकेशन की क्या कम्युनिकेशन किस किस थ्रू हो सकता है? कम्युनिकेशन किया जा सकता है सच बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी होता है, या वॉइस या नॉन वर्बल फिजिकल एक्शन के थ्रू भी होता है। कॉमन टोन वॉइस, जो कि नॉर्मली हम जो सब मुंह से बोले गए होते हैं वो टोन। फिर उसके बाद में बॉडी से भी हमारा एक्शन होता है, जैसे कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट, लैंग्वेज या साइन, किसी चीज़ का साइन देना, टच एक छूने से, या आई कांटेक्ट होना, और राइटिंग के द्वारा भी। ये सब क्या कम्युनिकेशन का क्या है, अलग अलग तरीका है। तो पर्सन टू पर्सन और वन टू वन कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से लेके दूसरा पर्सन, और एक कम्युनिकेशन से लेके दूसरा कम्युनिकेशन। ये क्या है? एक्सचेंज है किसका? इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, फीलिंग्स का। किसके अंदर? अमॉन्ग पीपल, मीन्स जो लोगों हैं उन्हीं के अंदर क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, खुद की फीलिंग शेयर करते हैं और आइडिया शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन टेक प्लेस when you transit a message from one person to another person or a group of people। कम्युनिकेशन कब ट्रांसमिट होता है? जब मैसेज एक पर्सन से लेके क्या है, दूसरे पर्सन या ग्रुप में क्या है शेयर किया जाता है। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज टू डिफरेंट मीडिया। तो कम्युनिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ की हमें क्या मैसेज पहुँचाया जाता है, यूज़ करके डिफरेंट मीडियाज़ के थ्रू क्या है हम कम्युनिकेशन में मैसेज पहुंचा सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट मीडिया हो गया, वेदर वर्बल और नॉन वर्बल जैसे कि मैंने बताया क्या है, साइन लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, टच, ये क्या है, नॉन वर्बल है। सो दैट पर्सन ट्रांसमिट थ्रू प्रोविक आइडिया, जेस्टर्स एंड एक्शन, जिस इन सभी के थ्रू क्या है कम्युनिकेशन या पर्सन क्या है ट्रांसमिट करता है। तो कम्युनिकेशन हैपन एट मैनी लेवल इन मैनी डिफरेंट वे फॉर मोस्ट ह्यूमन बींग हैज वेल एज फॉर सर्टेन मशीन। तो कम्युनिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है, अलग अलग वे भी हो सकता है ह्यूमन बींग के लिए भी, साथ साथ कुछ मशीन्स के लिए भी। मोस्ट स्टडी डेडिकेट ए पोर्शन ऑफ अटेंशन फॉर कम्युनिकेशन। तो ऐसे बहुत सारी स्टडीज हुई थी इससे रिलेटेड जिसमें डेडिकेट करते हैं ज़्यादा अटेंशन किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी श्योर अबाउट व्हाट आर द एक्सपर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत ज़रूरी हमें अच्छी तरीके समझना कि कौन कौन से पहलू मीन्स एक्सपर्ट्स किससे रिलेट कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन से जो पहलू रिलेटेड है। जैसे कि डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन का, फिर उसके बाद में सम रेगनाइजिंग दैट एनिमल्स कैन कम्युनिकेट, जैसे कि कुछ ऐसी पहचान जिसमें हम रेगनाइज कर सकते हैं कि एनिमल्स भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, साथ ह्यूमन बींग भी क्या है कम्युनिकेट कर सकते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग विद पैरामीटर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन बींग इसके साथ में ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ में। तो कम्युनिकेशन इज देयरफॉर प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन। क्या कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ की शेयरिंग और एक्सचेंज किया जाता है आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, एटीट्यूड और फीलिंग को। किस में, एक से या दो पर्सन से ज़्यादा किस के थ्रू किया जाता है, चाहे वो किसी तरीके साइन के थ्रू किया, किसी चीज़ का बॉडी टच के थ्रू हो, या आई कांटेक्ट, या कोई बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, या कोई भी सिंबल्स के थ्रू भी क्या है, इन सभी के थ्रू क्या है कम्युनिकेशन क्या है, मैसेज आइडिया सबको शेयर किया जाता है। तो ये क्या है डिफरेंट वेज है किसके कम्युनिकेशंस के। जो कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, एक या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं उनके बीच में क्या है कम्युनिकेशन होता है। फिर उसके बाद में communication is the purpose of sending message to different media whether it is verbal or non-verbal। कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस है किसका, मैसेज को सेंड करने का, किस के थ्रू हो सकता है, ये डिफरेंट मीडिया के थ्रू हो सकता है, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। सो लॉन्ग हैज पर्सन ट्रांसमिट्स ए थ्रू provoking ideas, gestures and action. For society to exist, certain communication needs must be being। सोसाइटी के लिए अगर हम कम्युनिकेशन की किसी सिंपल वर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें क्या जरूरत है, जैसे कि उनकी क्या जरूरत होती है, नीड्स होती है। दिस नीड्स हैव एग्जिस्ट सिंस अर्ली टाइम। पर जो उनकी जरूरत थी वो क्या उनको पहले ही क्या है उनको मिल गई। जैसे कि primitive tribes had sentinels who scan the environment and report danger। primitive tribes ने क्या
क्या बताया था कि प्रिमिटिव ट्राइब्स हैड सेंटीमीटर, जिन्होंने स्कैन किया था जिन्होंने स्कैन किया था इन्वायरमेंट और रिपोर्ट डेंजर्स को, तो काउंसिल जो कि लीडर्स है किसके काउंसिलिंग के लिए, जिन्होंने के इंटरप्रेट किए थे फैक्टर को और उन्होंने डिसीजंस बनाया था। तो ट्राइबल मीट वेयर यूज टू ट्रांसमिट, जो ट्राइबल को क्या है किसके लिए यूज़ किया जाता है, उनकी मीटिंग को ट्रांसमिट करने के लिए इनके डिसीजन को जो अदर्स ग्रुप होती है उनके साथ में। तो अदर्स मेंबर जो ट्राइब्स के होते हैं वो क्या है यूज़ करते हैं, मे बी स्टोरी टेलर, चाहे वो स्टोरी टेलर हो सकते हैं, जेस्टर्स हो सकते हैं जो कि फंक्शन प्रपोज करते हैं, जितने भी हु फंक्शन टू एंटरटेन द ग्रुप, जो कि फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं फंक्शन एंटरटेन करने के लिए, ग्रुप को मनोरंजन करने के लिए। हैज़ ए सोसाइटी बिकम लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, दिस जॉब्स वेयर टेकन ओवर मास मीडियाज एंड दिस चेंजेस वाज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि सोसाइटी के टाइम भी सोसाइटी में क्या हो गया, ये सब जो चीज़ें थी कि एक किसकी स्टोरी टेलर्स की, किसी की अगर हम एक सिंपल है एग्जांपल लेते हैं, हमें टीवी पे देखते हैं, वहाँ पर क्या है एक स्टोरी के थ्रू, इस सीरियल के थ्रू क्या हमारी स्टोरी बताई जाती है, फिर उसके बाद में क्या उसमें हम वो पीपल को क्या होते हैं ग्रुप में क्या एक एंटरटेनमेंट का काम करता है। तो उसके बाद जो ट्राइब ने ये जो चीज़ें किया था, जो उन्होंने इस टाइप की जो स्टोरी टेलर्स हुआ करते थे ट्राइब, इन्हीं के थ्रू क्या सोसाइटी में क्या हुआ था, चेंजेस हुए थे कि ये जॉब क्या हो गया, हाँ फिर इसी जॉब को क्या किसके थ्रू हो, जो उनका काम हुआ करता था, पर ये काम आज के थ्रू क्या है मास मीडिया के थ्रू किया जाता है। ये कि चेंजेस बहुत ज़्यादा ये चेंजेस क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था उस टाइम पे, चेंजेस मास मीडिया के थ्रू हुआ था। समटाइम डाइस फंक्शंस वेर ऑल्सो परफॉर्म बाय मास मीडिया, सब टाइम क्या डाइस फंक्शन को भी कौन परफॉर्म करते थे, मास मीडिया के थ्रू किया जाता। डाइस फंक्शन क्या है, आर द कॉन्सिक्वेंस दैट आर अनडिजायरेबल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। डाइस फंक्शन क्या है, कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट है किसका, अनडिजायरेबल में डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल है किसके पॉइंट से, पॉइंट ऑफ व्यू जो कि किसके लिए की देखा जाता है वेलफेयर कल्याण के लिए, सोसाइटी के लिए। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या क्या कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन क्या एज ए कॉन्सेप्ट बियर डाइवर्सिटी ऑफ मीनिंग फ्रॉम एवरीडे यूजेस टू टेक्निकल सेटिंग। इंफॉर्मेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जहाँ की ऐसे डाइवर्सिटी मीनिंग्स इसके अंदर रहती है, चाहे वो एवरीडे यूजेस से रहे हो कि टेक्निकल सेटिंग से रिलेटेड रहता हो। पर जनरली स्पीकिंग अगर हम कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये क्लोजली रिलेटेड होता है इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेज, मीनिंग, मेंटल स्टिमुलस, पैटर्न, परसेप्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस। तो सिंपली वर्ड में अगर मैं आपको बताऊँ इसका मीन्स क्या होता है कि इंफॉर्मेशन है मीन्स बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो गई एक के साथ, या बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन हो, उसमें नॉलेज हो गए और अलग अलग टाइप्स के मीनिंग भी हो सकते हैं, कुछ पैटर्न्स हो सकता है, कुछ परसेप्शन इससे रिलेटेड कुछ परसेप्शन हो सकता है, या रिप्रेजेंटेशन, ये सभी क्या है इंफॉर्मेशन। इसी इंफॉर्मेशन के बारे में फॉर्मेशन बताएगी, किसका फंक्शन है ये, कम्युनिकेशन का। उसके बाद में आता है प्रस्यूसेशन। तो प्रस्यूसेशन क्या किसका फॉर्म है, सोशल इन्फ्लुएंस का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, सोशल इन्फ्लुएंस का फॉर्म है। ये प्रोसेस है क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग पीपल टूवर्ड द एडॉप्शन ऑफ आइडिया, एटीट्यूड और एक्शन बाय रैशनल एंड सिम्बॉलिक मीन्स। ये एक ऐसा प्रोसेस जो कि गाइड करता है पीपल को किसकी तरफ एडॉप्ट करने के लिए, आइडिया को, एटीट्यूड को और एक्शन क्यों किसके थ्रू, नेशनल और सिम्बॉलिक मीन्स के थ्रू। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि इट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या कौन सी स्ट्रेटजी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो किसके ऊपर रिलाई करती है, अपील के लिए रेदर देन स्ट्रेंथ के लिए। मीन्स ये ऐसे जो अपील मीन्स मनाना या कोई किसी चीज़ को जोर ना दिखाना, ये वो नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स अपील करना पर्सन को, ना कि अपना स्ट्रेंथ दिखाना। तो मैनिपुलेशन इज टेकिंग प्रेसिएशन इज एन एक्सट्रीम वेयर 1% और ग्रुप बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि डेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज टू परस्यूट द अदर पार्टी। एरिस्टोटल ने कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन का,
का प्रस्यूट बनाना है दूसरे पार्टी को, मीन्स प्रस्यूटेड करना है दूसरे पार्टी को। ऐसा क्यों? बिकॉज परस्यूशन हेल्प इन रीचिंग डिसीजंस कॉन्सेक्शन ऑन पब्लिक पॉलिसी, सो इट्स पॉसिबल टू कंट्रोल द गवर्नेंस। क्योंकि जो परस्यूशन है क्या हमें मदद करता है रीच करने के लिए, रीचिंग करता, हेल्प इन रीचिंग डिसीजंस, जो भी प्रॉपर डिसीजंस होता है गवर्नर का, और कंसेक्शन जो पब्लिक पॉलिसी पर रहती है, इन सभी को क्या है पॉसिबल अच्छी तरीके से क्या है ये कंट्रोल करता है और गवर्नर को। क्योंकि जो लेकिन बट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल कब हो सकता है? दैट वन मैनी रिसोर्ट परस्यूशन विथ अल्टर मोटिव, ये सभी हो सकता है जब एक परस्यू मोटिव किसके साथ हो? अल्टर मोटिव के साथ में। जैसे कि रिसीवर मस्ट बी केयरफुल अबाउट द सोर्स ऑफ परफ्यूशन, तो जिस रिसीवर जो इसको रिसीव करने वाला है उन्हें क्या है पूरी तरीके से पूरे जागरूक होना चाहिए, किससे रिलेटेड परस्यूशंस के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जागरूक होना चाहिए कि वो पर्सन हमें क्यों परस्यूट कर रहा है, वो क्यों अपील कर रहा है हमें, उसका रीज़न क्या है। मीन्स जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैं एक पर्सन, ठीक है, आप एक रिसीवर हो, मैं एक अपील कर रही हूँ आपको, तो जैसे कि मैं अपील क्यों कर रही हूँ आपको, रीज़न मेरे को तो पता है बट आपको नहीं पता, तो ये क्या होगा, ये गलत है। मीन्स इसमें क्या होगा, परस्यूशन का रोल नहीं है, पर जो रिसीवर जो इसको क्या है रिसीव कर रहा है उसको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि मैं आपको क्यों अपील कर रही हूँ, क्यों परस्यूट कर रही हूँ, तो इसमें ये बताया गया है। फिर उसके बाद में डिबेट एंड डिस्कशन। क्या इसके डिबेट और डिस्कशन है? जैसे कि डिबेट और डिबेटिंग इज अ फॉर्मल मेथड ऑफ इंटरेक्टिंग आर्ग्यूमेंट। जैसे कि डिबेट और डिबेटिंग क्या है? फॉर्मल मेथड है किसका? आर्ग्यूमेंट के लिए, जो कि आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे कि आप रोज़ न्यूज़ चैनल पे देखते होगे जो कि डिबेट वगैरह होता है, तो क्या है ये फॉर्मल मेथड है किसका? इंटरगेटिव आर्ग्यूमेंट का। तो डिबेट इज ए ब्रॉडर फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। डिबेट क्या है? एक ब्रॉडर फॉर्मेट है किसका? आर्ग्यूमेंट का ही फॉर्म है, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड है? परसुएशन, जो कि अपील करता है इमोशनल रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस को, विच एनेबल पीपल टू डिस्कस एंड डिवाइज ऑन डिफरेंस विद इन फ्रेमवर्क डिफाइनिंग हाउ दे विल इंटरेक्ट। तो ये क्या है? अपील करता है, ये पद किसका है? जो कि अपील करता है किसके? पीपल की इमोशनल को, किसके? ऑडियंस की, जो कि एनेबल करता है डिस्कस करने को, डिसाइड करने के लिए कि डिफरेंस जो भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है जो इंटरेक्ट करता है इन सभी चीज़ों को बताता है। तो डेलिब्रेटिव बॉडीज कौन कौन सी? इसमें से पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और मीटिंग है फॉर ऑल सॉर्टेज इन डिबेट। तो जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो भी प्रॉब्लम्स डिबेट्स में हुए हैं, जो आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो उनको सब कौन इसको ठीक करता है? पार्लियामेंट के थ्रू, लेजिस्लेटिव असेंबली या जो जितने भी इससे रिलेटेड सबको सॉर्ट आउट करता है। तो जो आउटकम होता है बाद में, जो रिजल्ट होता है डिकम का, डिसाइड कौन करता है? ऑडियंस करता है, किसके थ्रू? जजेस के थ्रू, और बस सम कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो फॉर्मल डिबेट कैंडिडेट कौन कौन से फॉर्मल जो डिबेट कैंडिडेट होते हैं किसके बीच में होता है? फॉर्मल डिबेट्स बिटवीन कैंडिडेट किस किस के लिए होता है? इलेक्टेड ऑफिस के लिए, सच एज लीडर डिबेट, डिबेट एंड द यूएसए के बीच में प्रेसिडेंट इलेक्शन किसके आर द कॉमन इन डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है डिबेट क्या है? ये जिनसे रिलेटेड जो डिबेट होता है वो कॉमन रहता है। इट इज़ थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन इन मीडिया दैट पब्लिक कैन क्लेरिफाई डिफरेंस व्यू पॉइंट ऑन इशू। तो ये एक ऐसा डिबेट जहाँ की डिस्कशन जो मीडिया में होती है, जहाँ की पब्लिक को क्या है क्लेरिफाई हो जाती है कि क्या अलग अलग व्यू पॉइंट और इश्यूज है पब्लिक से रिलेटेड। तो मीन्स डिबेट के थ्रू क्या होता है? दो ओपिनियन, दो टाइप की इसमें क्या है टीम होती है, जो फेवर में एक जो कि जो अगेंस्ट होती है, दोनों के बीच में होता है। मीन्स जो पब्लिक होती है वो क्या देखती, टीवी में बैठ के हम सभी देखते हैं, हम अपनी राय खुद रखते हैं ना कि भाई ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो इसमें वो बताया गया है पब्लिक भी क्या, इसमें पब्लिक की डिफरेंट व्यू पॉइंट को क्या है इसमें रखा जाता है। उसके बाद में क्या है, उस लास्ट में क्या है, वोट्स के थ्रू क्या है इनका जजमेंट होता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर सच डिबेट डिस्कशन। इसलिए इंपॉर्टेंट है फाउंड आउट करने के लिए कि क्यों ऐसा, इसका रीज़न क्या है डिबेट के लिए और डिस्कशन के लिए। उसके बाद में आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ बोथ कमांड एंड एक्सप्रेशन फॉर हाउ एक्शन बिहेवियर मेथड और टास्क इज टू बिगिन कंप्लीटेड कंडक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। इंस्ट्रक्शन एक ऐसा फॉर्म है किसका? कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का। कौन कौन से? जिसमें कि दैट इज बोथ, जो कि कमांड भी है, कमांड देता है, एक्सप्लेन करता है कि एक्सप्लेनेशन किसका कि कैसे एक्शन बिहेवियर मेथड और टास्क की शुरुआत होगी और कंप्लीट होगा, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कैसे क्या है निकाला जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन है, मीन्स एक इंस्ट्रक्शन देता है। मेजर फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन का? सबसे इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है
है, जो फंक्शन है सॉरी, वो क्या है, इंस्ट्रक्ट करना और इंस्ट्रक्ट, एजुकेट, सोशलाइज करना मेंबर्स, जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स सभी को क्या है, सोशलाइज करना। ऑल दिस फंक्शन स्टार्ट अर्ली इन द लाइफ। ये फंक्शन कौन से, इंस्ट्रक्शन के जितने भी जो फंक्शन है सब कम्युनिकेशन के, ये पहले हमारी लाइफ में स्टार्ट हो गए थे। कहाँ हो गए थे, हमारे घर में स्टार्ट हो गए थे, स्कूल में, जहाँ टीचर बच्चों को ऑर्डर देती है, कमांड देती है, घर में मम्मी पापा जो हमें ऑर्डर्स देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन क्या हमें ऑलरेडी हमारी लाइफ में स्टार्ट हो गया था। ये कंटिन्यू, ये अभी तक कंटिन्यू में, जब तक जितनी भी अपनी पूरी लाइफ साइकिल है तब तक ये क्या है, अब कंटिन्यू रहेगी। तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है क्या, फंड ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टाइज, स्किल दैट एनेबल पीपल टू ऑपरेट इफेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या क्रिएट करता है, अवेयरनेस, जो क्या जागरूक क्रिएट करता है, पब्लिक में एक प्रकार की जागरूकता लाता है, डायरेक्शन देता है, अपॉर्चुनिटी देता पीपल को, जो कि पूरे अच्छी तरीके से क्या है, ये पार्टिसिपेट कर सके, पार्टिसिपेट करे पब्लिक लाइफ में। तो एंटरटेनमेंट, अभी जो कि नेक्स्ट क्या है, एंटरटेनमेंट इज एक्टिवली डिजाइन टू गिव ए प्लेजर और रिलैक्सेशन टू ऑडियंस। एंटरटेनमेंट क्या है, सेम एंटरटेनमेंट की मीन्स क्या होगा, कि मनोरंजन करता है, जो कि एक पर्सन को या पीपल्स को क्या है, ऑडियंस को क्या है, एक प्रकार की क्या है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। रिलैक्सेशन मतलब एक आराम देता है। जो द ऑडियंस में पार्टिसिपेट इन द एंटरटेनमेंट पैसिवली इन वॉचिंग ओपेरा, जो ऑडियंस जो पार्टिसिपेट करते हैं मीन्स किस के थ्रू क्या होता है, एंटरटेनमेंट किया जाता है, मूवीज़ के थ्रू किया जाता है या गेम के थ्रू, ये सब क्या है, एंटरटेनमेंट के क्या है, ये प्रोडक्ट्स है, मीन साधन बोला जा सकता है, मीडिया एक प्रकार के। तो ह्यूमन बीइंग मस्ट बी एंटरटेन टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ रूटीन, डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम ट्रबल एंड टेंशन ऑफ देयर डेली लाइफ। तो ये सब एंटरटेनमेंट जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या जरूरत है एंटरटेनमेंट, क्योंकि आज की जो लाइफ में क्या है, ज़्यादा करके टेंशन पूरी लाइफ पूरी स्ट्रेस से भरी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए एंटरटेनमेंट जरूरी न होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डाइवर्शन शुड बी टेकन नेगेटिव एलिमेंट। तो डाइवर्शन को कौन कौन सी लेनी चाहिए, शुड नॉट बी टेकन एज नेगेटिव। तो जो अलग अलग डाइवर्सन को वो नेगेटिव एलिमेंट से नहीं लें, जैसे कि सच डाइवर्सन पॉजिटिव रोल इन आवर लाइफ। किसी के कुछ डाइवर्सन क्या होता है, पॉजिटिव रोल भी होते हैं, नेगेटिव रोल भी होते हैं। इट रिवल्टाइज और पर्सनैलिटी इन एजुकेटेड, जिसके थ्रू क्या हम एजुकेट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आज के टाइम पे मीडिया का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जहाँ कि उसके नेगेटिव रोल भी हो रहे हैं और पॉजिटिव रोल भी हो रहे हैं। ये डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन हाउ दे आर कंज्यूमिंग आवर मीडिया। तो कैसे वो मीडिया को क्या है कंज्यूम कर रहा है, ये पर्सन टू पर्सन क्या डिपेंड होता है। तो जो पॉजिटिव में जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एजुकेट कर रहे हैं खुद को। यू हैव मस्ट वॉच सम चार्लिन चैपलिन और लॉरेल एंड हार्डी मूवी। अब सभी ने देखा होगा चार्लिन चैपलिन और लॉरेल एंड हार्डी मूवीज़। पता नहीं किससे रिलेटेड ये वाली मूवी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप समझ जाओगे। इसको हम इग्नोर करते हैं कि कोई मूवी है इससे रिलेटेड ही, जिसमें कि वो क्या है एंटरटेनमेंट करते हैं, सेम टाइम कमेंट करते हैं लाइफ के ऊपर। इसमें इस वाली जो मूवी में इसमें ये बताया गया है, वी कैन लर्न लॉट ऑफ लाइफ अबाउट फ्रॉम दिस कॉमेडी। इस वाली कॉमेडी इससे रिलेटेड हम क्या बहुत सारी जो चीज़ लाइफ के बारे में जान सकते हैं इस वाली कॉमेडी से। अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो एक बार आप देख लेना इसको, सिंपली गूगल करके कि इस मूवी में क्या है, मूवीज़ में क्या इसी किसमें बताया गया कि ये हमारी लाइफ के बारे में बताती है, जिसमें कॉमेडीज वगैरह जिसमें दिए गए सभी अपनी लाइफ के ऊपर बारे में बताया गया है। तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बाउंडलेस एंटरटेनमेंट टू पीपल। किस किस के थ्रू कम्युनिकेशन, किस किस के थ्रू एंटरटेनमेंट किया जाता है, मीन्स पब्लिक को, ऑडियंस को, मीन्स एंटरटेनमेंट किस किस के थ्रू कर सकते हैं हम। पिक्चर्स के थ्रू, फिल्म्स का यूज़ होता है, म्यूज़िक, ड्रामा, डांस, लिटरेचर, कॉमेडी, स्पोर्ट, ये सब क्या है एंटरटेनमेंट के क्या है, ये एक साधन है। मीन्स इन सभी के थ्रू क्या कम्युनिकेशन के थ्रू क्या एंटरटेनमेंट किया जाता है पब्लिक को और ऑडियंस जो भी है। उसके बाद में कल्चर प्रमोशन के लिए भी, जैसे कि कम्युनिकेशन इज द मेजर सोर्सेज फॉर कल्चर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, मेजर सोर्स है किसके लिए, कल्चर प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोशन करने के लिए। कल्चर क्या है, मेन है कम्युनिकेशन का। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल टू परस्यू एंड सर्टिफाई देयर क्रिएटिव अर्ज। ये मतलब मदद करता है इंडिविजुअल को परस्यू करने को, सेटिस्फाई करने के लिए जो भी इनसे रिलेटेड जो भी कल्चर वगैरह होता है, जो कि कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कल्चर के लिए, जो कि प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन का मीन्स अगर इसका इंटीग्रेशन में क्या है, कम्युनिकेशन इज अ ग्रेट सोर्स फॉर डिसमिटिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन विच फर्दर हेल्प इन सोशल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को अगर हम बात करते एक प्रकार की एक यूनिटी हो गई, ठीक है। इसमें क्या क्या कम्युनिकेशन का एक प्ले रोल, इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है सोशल इंटीग्रेशन में। जैसे कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन कॉन्टैक्ट हो गए, सोसाइटी में इंटरेक्ट हो गए कम्युनिकेशन के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली क्या होगा हमारा, क्या एक पर्सन के साथ अगर हम कॉन्टैक्ट करेंगे तो एक प्रकार का क्या है, सोशल इंटीग्रेशन भी होगा। एक दूसरे से हम बात करेंगे, एक अलग से एक रिश्ता बनता है, सोसाइटी ऐसा कुछ सोसाइटी बनती है, तो सब क्या होगा, एक सोशल इंटीग्रेशन ही हुआ। सेम इसमें ये बताया गया है इंटीग्रेशन में क्या होगा। तो कम्युनिकेशन इज अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग टूल। तो कम्युनिकेशन क्या है, ग्रेट इंटीग्रेटिंग टूल है। इसलिए कि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल इंटीग्रेशन के लिए। Through fund of knowledge or information, individual or group or culture come to know and one another, understand, appreciate each other ways of life. They develop tolerance towards one another. थ्रो अगर बात करें जो फंड ऑफ नॉलेज की और इन्फॉर्मेशन की, जहाँ की इंडिविजुअल, ग्रुप और कल्चर अलग अलग तरीके से आते हैं और समझते हैं एक दूसरे की चीज़ों को और अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं एक दूसरे को, अलग अलग जो भी उनके लाइफ में जो भी अलग अलग तरीके हैं जो चीज़ों से गुजर रहे हैं, हैप्पी मोमेंट हो या किसी ने कुछ अचीव किया, वो सभी क्या है एक दूसरे को क्या वो और अप्रिशिएट भी करते। तो ये क्या होगा, इसके थ्रू क्या एक सोशल इंटीग्रेशन भी क्रिएट होता है। मीन्स ये एक इंटीग्रेशन है, कम्युनिकेशन का एक इंटीग्रेटिंग टूल है, किसका, सोशल इंटीग्रेशन का। फिर उसके बाद में एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से एलिमेंट कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑन गोइंग इन एवर चेंजिंग। तो कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, किसका, जो कि अभी चलता आ रहा है या आगे चेंजिंग होगा, जो एवर चेंजिंग होता है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं 5 मेजर एलिमेंट। कौन कौन से, द मैसेज, सेंडर, ट्रांसमिशन मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। मैसेज क्या है, मैसेज इन इट्स मोस्ट जनरल मीनिंग इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है किसका, कम्युनिकेशन का। कुछ मैसेज देंगे तभी तो हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो क्या है, मैसेज क्या है, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है कम्युनिकेशन का। इट इज़ समथिंग विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये जो है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Therefore its meaning is depend upon the context which is used। तो इसका मीनिंग इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट या थीम्स या टॉपिक हम यूज़ कर रहे हैं। द टर्म मे हैव अप्लाई टू बहुत इंफॉर्मेशन इस फॉर्म। तो इसको इस साल टर्म को किस में अप्लाई कर सकते हैं हम, बहुत इंफॉर्मेशन और क्या इससे फॉर्म हो रहा है। तो मैसेज कैन बी ट्रांसफर टू स्पोकन और रिटन मीडियम। इस मैसेज को हम कौन कौन से तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या बोल के या लिख के, जैसे कि रेडियो, प्रोग्राम, फिल्म, पेंटिंग, पोस्टर, फोटोग्राफ एक्सेट्रा। तो मैसेज इज नॉट ओनली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन डेट गिव द वर्बल मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग। सिर्फ ये ट्रांसफर सिर्फ इंफॉर्मेशन का ही एक क्या है, मैसेज ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, साथ में ये अपना इमोशन भी शेयर करता है दूसरे पर्सन के साथ में। वर्ड अलॉन डू नॉट एक्सप्रेस द फुल मीनिंग ऑफ मैसेज। तो वर्ड जो अलॉन है, सॉरी इसमें अपन जो फर्स्ट देखा था कौन सा, ये वाला, ये मतलब एक शब्द का मीनिंग देता है मैसेज, ठीक है। पर ये जो वर्ड है क्या है, पूरी तरीके से क्या है एक्सप्रेस, मतलब पूरी तरीके से ये क्या वर्ड एक्सप्रेस नहीं करते हैं पूरी मैसेज को, ठीक है। डू नॉट एक्सप्रेस द फुल मीनिंग ऑफ मैसेज। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में गिव क्लूज दैट रिसीवर कैन यूज इंटरप्रेट द वर्बल मैसेज। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इनको क्लूज देता है एक प्रकार का हिंट देता है जो कि रिसीवर को जो कि यूज़ कर सकते हैं इंटरप्रेट करने के लिए एक दूसरे से, किसके थ्रू, वर्बल मैसेज के थ्रू, जिसमें कि उसके बाद में आता है कम्युनिकेटर के एक सोर्स है किसका, कम्युनिकेशन का, जिसमें कि क्या होता है, विच बिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जहाँ की बातचीत क्या है शुरू होती है, किसके थ्रू होती है शुरू, जहाँ जब रिसीवर क्या है इसको रिसीव करता है। जैसे कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मीन्स मैं बोल रही हूँ, पर आप क्या इसको रिसीव आप स्टार्ट कर रहे हो, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया वो आपको मिल चुका है, तो अभी क्या होगा, कम्युनिकेशन के प्रकार की स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें क्या है, फिर एनकोडिंग द मैसेज, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, मैसेज, अगर आप मुझे इसी चीज़ का रिप्लाई दोगे
किसके थ्रू दे सकते हो, चाहे वो रिटर्न के थ्रू दे सकते हो या ओरल के थ्रू दे सकते हो या बोल के। यही प्रोसेस क्या जरूरी है, फोर्थ यही क्या है रिक्वायर्ड करता है, 4 सेपरेट स्टेप। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मुलेट करना मैसेज को, अपन अच्छी तरीके से के मैसेज को देखना, फिर खुद के थॉट में, विचार में इसको रखना। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, कंसिडरिंग और पासिंग द मैसेज थ्रू साइकोलॉजिकल इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर। फिर उसको ट्रांसमिट करना मैसेज को किसके थ्रू, साइकोलॉजिकल, और जो भी कम्युनिकेशन बैरियर होगा उसको क्लियर करने के बाद में। साइकोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से होते हैं, फ्रॉम सेंडर एग्जिटिंग नॉलेज, बिलीव एंड बायसेस एंड फीलिंग। जैसे कि मैं आपको कुछ मैसेज प्रोवाइड किया, आपने उसको समझा, अच्छे तरीके से अपने शब्द में लिखा, फिर आपके उससे रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स भी आती है कि या गलत है, क्या आपका उससे रिलेटेड नॉलेज है, क्या अच्छी तरीके से आपने वो सुना, कि आपको इस चीज़ों पे भरोसा है या नहीं है, आपकी क्या फीलिंग है इस चीज़ से रिलेटेड। ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स है। तो ये द मैसेज वंस फिल्टर थ्रू दिस साइकोलॉजिकल बैरियर इज एंकोडेड फॉर ट्रांसमिशन। ये पूरी तरीके से जो भी सबका बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर ख़त्म होने के बाद में आपने ये मैसेज को पूरी तरीके से क्या फिल्टर कर दिया है, किसके थ्रू किया है, साइकोलॉजिकल बैरियर के थ्रू। उसके बाद में क्या होगा, आप अच्छी तरीके से मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हो। द एनकोडिंग प्रोसेस रेंज फ्रॉम सिंपली स्ट्रिंगिंग वर्ड टुगेदर to actually putting the message into some form of call, जिसमें कि ट्रांसमिटिंग मैसेज वेदर इज ऑरल, ट्रांसमिटिंग मैसेज किस के थ्रू हो सकता है, चाहे हम ओरल बोलने के थ्रू किए हो या रिटर्न के थ्रू किए हो। माइट अपीयर टू लास्ट स्टेप इज द सेंडर प्रोसेस। उसके बाद में क्या होता है, स्टेप होता है मैसेज सेंडर तक पहुंचना। बट गुड कम्युनिकेटर इमीडिएटली बिकम रिसीवर एंड प्रिपेयर टू एक्सेप्ट फीडबैक फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द मैसेज डिलीवरी। जिसमें कि लेकिन जो गुड कम्युनिकेटर वो है जो कि बट गुड कम्युनिकेटर इमीडिएटली बिकम द रिसीवर। जो गुड कम्युनिकेटर जिसने अच्छे तरीके से क्या कम्युनिकेट किया होगा, उसने रिसीव किया होगा, वो क्या है वो क्या बनता है, रिसीवर, और प्रिपेयर करता है और एक्सेप्ट करता है जो भी फीडबैकेशन हो वेरिफिकेशन के लिए, मैसेज के डिलीवरी करने के लिए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, तो दिस इज़ द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, जो कि आप चाहते हो कम्युनिकेट करना, जो कि आप सेंड कर सकते हो या डायरेक्टली डिकोड कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। योर सक्सेस इन एकोडिंग डिपेंड पार्शली ऑन योर एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड सिंपली। आप जो आपने अच्छे तरीके से जो मैसेज को पहुँचाया सिर के सेंडर तक, ये डिपेंड करता है कि कैसे आपने एक इंफॉर्मेशन को क्या है समझा, क्लियरली आपने क्या है समझाया, ये सिंपल तरीके से आपने समझा और कैसे आगे वाले तक भेजा। वो क्या मैसेज आपने समझा और कौन जो सेम आपने क्या है मैसेज समझ के उस आगे वाले सेंडर तक आपने क्या है भेजा। ये डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन की क्लियरिटी और सिंपली पे। जैसे कि लेकिन ऑल्सो योर एबिलिटी टू एंटिसिपेट एंड एलिमेंट रिसोर्सेज फॉर कन्फ्यूजन। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, कल्चरल इश्यूज, मिस्टेक, एजेप्शन ऑफ मिस इंफॉर्मेशन। जैसे कि एक इंफॉर्मेशन हमें मिला, ठीक है, एक सेंडर के थ्रू हमें एक इंफॉर्मेशन मिला, बट अगर उसने बात सही कही हो, बट हमारे जो कान में क्या होगा, किस चीज़ का गलत इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया गया हो, क्या हमें कुछ इशूज़ हो, कुछ हमारे एजप्शन में कुछ मिस्टेक वगैरह हो, ये सब क्या है कम्युनिकेशन में ये करते तो एक ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे कि अगर आप देखा होगा कि बहुत टाइम अगर आपने किसी से कॉल कर रहे हो, ठीक है, कॉल पे बात करते करते अगर आपको आगे वाले की बात सुनाई नहीं दे रही हो, बट बात जो आगे वाले ने कही वो सही की, बट आपने उसको बात को क्या गलत में, मीन्स आपने जो सुना वो गलत सुना, बट आपका जो वो तरीका नहीं था कि वो गलत बोल रहा है, पर आपने जो सुना वो गलत था ना। मीन्स एक तरफ आपके पास क्या एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुई है, जो कि एक मिस टाइप की जो आपके दिमाग में कि गलत एक एजप्शन इंसान के प्रति एक गलत ही क्या सोच क्रिएट किया, मीन्स इसमें ये बताया गया है। फिर उसके बाद में की पार्ट ऑफ दिस इज टू नो योर ऑडियंस। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्या बात है कि पूरी तरीके से ऑडियंस को जानना।
failure to understand whom you are connecting with, result of delivering message that are misunderstood। तो जो मतलब जो समझ नहीं पाते हैं कि अच्छी तरीके से जो किसके साथ हम कम्युनिकेट करें, एक प्रकार का क्या रिजल्ट होगा, ये मिसअंडरस्टूड होगा। अगर हम आगे वाले को नहीं समझ पा रहे कि वो क्या बोल रहे हैं, तो उसकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, तो क्या होगा, एक प्रकार का क्या होगा, एक गलत इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाएगा। हम उसको हम क्या होगा, एक गलती सोच लेंगे। तो इसलिए क्या पूरी तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है कि आगे वाला क्या बोल रहा है उसको पूरी तरीके से मतलब समझना है, अच्छी तरीके से उसको सुनना है, ताकि हमें क्या है, किसी चीज़ का मिसअंडरस्टूड ना हो। फिर उसके बाद में इनफैक्ट कम्युनिकेशन, ये वाला क्वेश्चन, गुड कम्युनिकेटर नीड कम्युनिकेशन स्किल। तो गुड कम्युनिकेटर होता है जो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता है, इसके लिए क्या जरूरत है, एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छी तरीके से क्या है, कम्युनिकेट करने के लिए एक अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट व्हाट इट मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल, अब अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक गुड कम्युनिकेटर बनने के लिए क्या है, एक कम्युनिकेशन स्किल जानना जरूरी है। अभी आपके दिमाग में सेम आएगा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, एंड द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन टू गेट द मैसेज। जो पर्पज़ है किसका, कम्युनिकेशन का क्या है, टू गेट द मैसेज अक्रॉस टू द अदर क्लियरली एंड अनएम्बिग्यूसली। जो पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का, मैसेज को पूरी तरीके से एकदम क्लियरली वे में समझाना, आप आसपास पूरी तरीके से वर्ल्ड में अच्छी तरीके से मीन्स और पूरी नॉलेज के एकदम क्लियर वे में समझाना, जिसमें कि डूइंग दिस इन्वॉल्व एफर्ट फ्रॉम बोथ द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड द रिसीवर। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों तरफ से इफेक्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा है, उन्हें पूरी तरीके से क्या है, एक प्रकार का एकदम क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन सा मैसेज सेंड कर रहा है और कितनी क्लियरिटी है। और उसके बाद में रिसीवर को, जो भी रिसीव करता है मैसेज को, जो रिसीवर होगा उसे भी पूरी तरीके से क्या है, जो मैसेज को प्रोवाइड किया है उसको मैसेज को सुनना एकदम क्लियर वे में ज़रूरी है, ताकि क्या होगा, इसमें एक प्रकार का अगर देखा जाए तो लिसन मीन, जैसे कि हम बचपन से अगर देखा होगा कि हमें किसी ने भी कहा, स्कूल में से कहा गया होगा कि एक आगे वाला जो बात बोल रहा है उसे पहले अच्छी तरीके से क्या है, सुनना है, एकदम ध्यान लगा के, उसके बाद में हमें कम्युनिकेट करना है। इससे क्या होगा, जो आपने आगे वाले को पूरी तरीके से सुना तो आप क्या होगा, जो आगे वाला बोल रहा है आप उसको ही कम्युनिकेट कर सकोगे अच्छी तरीके से। तो ये इसमें बोला गया है कि एक दूसरे की बातों को क्या है, अच्छे से समझना है, फिर आपको क्या है, कम्युनिकेट करना है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है, मीन्स अच्छे से सुनना है और अच्छे से क्या है, डिलीवर करना है कि आगे वाला जो रिसीवर है, जो सेंडर ने कौन सा मैसेज रिसीवर को भेजा है, ठीक है, क्या वो रिसीवर ने अच्छी तरीके से उस मैसेज को पढ़ा है, फिर उसके बाद में जो रिसीवर ने जो मैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ा, क्या सेम उसने डिलीवर किया है वो सेंडर को, मीन्स यही क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है। फिर उसके बाद में आता है ट्रांसमिशन मीडियम। सेम ट्रांसमिशन मीडियम को अगर आपकी बात में आई तो क्या चैनल है, जो कि जहाँ के मीडियम मीन्स सेंडर और रिसीवर के बीच में जो होता है वो क्या, एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है, एक चैनल होता है, कौन से वे में मैसेज क्या है, पास किया जा रहा है। जैसे कि ट्रांसमिशन मीडियम इज द पाथ वे बाय विच द मैसेज फ्लो। ट्रांसमिशन क्या है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ की पाथवे, जो कि यहाँ की मैसेज को फ्लो किया जाता है, मीन्स सेंडर और रिसीवर के बीच का जो रहेगा वो क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम में क्या है, मैसेज फ्लो हो रहा है। इट इज़ द व्हीकल, जो एक ऐसा व्हीकल है साथ में जो कि कैरी करता है मैसेज किसके बीच में, सेंडर से लेकर रिसीवर के बीच में। उसके बाद में वापस, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंडर के पास मैसेज जाएगा, ठीक है, फिर वो किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, फिर रिसीवर किसको वापस मैसेज करेगा, सेंडर को। इसमें ये बताया है ट्रांसमिशन का रोल। फिर उसके बाद में मैसेज आर कन्वे थ्रू वेरियस चैनल। मैसेज को कौन कौन तरीके से पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि वर्बल के थ्रू, रिटर्न के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, आजकल के टाइम पे फ़ोन के थ्रू क्या है, मैसेज को ज़्यादा किया जाता है। तो वर्बल में क्या क्या इंक्लूड होता है,
वर्बल में इंक्लूड है फेस टू फेस मीटिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो रिटर्न में क्या क्या इंक्लूड है? रिटर्न में इंक्लूड है लेटर, ईमेल, मेमोस, रिपोर्ट, ये सब क्या है रिटर्न में इंक्लूड है। तो डिफरेंट चैनल है, डिफरेंट स्टेटमेंट, अलग अलग चैनल की क्या होती है, ये सभी क्या एक चैनल है, ठीक है। वर्बल, रिटर्न और इसमें वर्बल में फेस टू फेस, रिटर्न में ये सभी के चैनल है। तो इन्हीं सभी के क्या है एक अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस है, कमजोरियाँ भी और एक कुछ मजबूती भी है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली इफेक्टिव टू गिव ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ डायरेक्शन वर्बली, जिसमें कि while you will quickly cause problem if you criticize someone strongly by email, सॉरी, इसमें क्या है, it is not particularly effective to give a long list of direction verbally, जिसमें कि हमें कुछ बड़ा लिस्ट का क्या है प्रोवाइड करना हो, लॉन्ग लिस्ट डायरेक्शन वर्बली अगर हमें प्रोवाइड करना है, जो कि वाइल यू क्विकली कोज प्रॉब्लम इफ़ यू क्रिटिसाइजिंग समवन बाय स्ट्रांगली बाय ईमेल, अगर हम पूरी तरीके से क्या है ईमेल के थ्रू अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स ईमेल के थ्रू अगर हमें ज़्यादा अगर मैसेज प्रोवाइड करना हो, क्या ईमेल के थ्रू पॉसिबल है क्रिटिसाइज़ करना अच्छे तरीके से। तो इसमें ये बताया कि अलग अलग साधन के क्या है, अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कि कम्युनिकेट करने के, किसी में किसी के वीकनेस भी होती है, किसी की स्ट्रेंथ भी होती है। एक रिटर्न के थ्रू हम क्या है अपने एक रिटर्न के थ्रू हम क्या एक लॉन्ग लिस्ट की क्या है एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हम लिखना चाहते हैं, जो फीलिंग हम शेयर करना चाहते हैं हम एक रिटर्न के थ्रू क्या प्रोवाइड कर देते हो। तो एक रिटर्न का क्या है एक प्रकार का एक स्ट्रेंथ है। इसकी वीकनेस भी हो सकती है। वीकनेस क्या हो सकती है इसकी कि अगर हमने कुछ लेटर वगैरह लिखा हो, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, जिसमें कि हम 1-2 दिन भी लग सकता है पहुँच से, अगर किसी अदर जगह पे जा रहा, गांव वगैरह एरिया में अगर आपका लेटर जा रहा है तो इसमें क्या होगा, हमें इसमें इसका वीकनेस भी है, साइज स्ट्रेंथ भी है। उसी टाइम पे अगर हम फ़ोन का यूज़ करें तो फ़ोन में भी ऐसे बहुत सारी क्या है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, चाहे अच्छे से आवाज़ ना आ रही हो, नेटवर्क ना हो, तो ये सब भी एक फ़ोन की प्रॉब्लम है, पर फ़ोन की वीकनेस है। पर स्ट्रॉन्ग अगर स्ट्रेंथ की बात करें क्या इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इजीली हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, और जो ये क्या है स्ट्रेंथ है किसकी, फ़ोन की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। फिर उसके बाद में आता है रिसीवर। जस्ट एज सक्सेसफुल एनकोडिंग स्किल सो सक्सेसफुल रिकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पूरी तरीके से एक अच्छे तरीके से मैसेज को भेजना ये स्किल है, सक्सेसफुल मैसेज को वापस भेजना भी क्या है एक ज़रूरी है। जैसे कि इन्वॉल्विंग फॉर एग्जांपल टेकिंग द टाइम टू रीड मैसेज केयरफुल और लिस्टिंग एक्टिविटी, जैसे कि पूरी तरीके से पढ़ना जरूरी है मैसेज को केयरफुली, और लिस्टिंग पूरी तरीके से सुनना जरूरी है। हियर इंटरप्रेशन ऑफ द मैसेज बाय रिसीवर्स जस्ट एज कन्फ्यूजन कैन अराइज फ्रॉम एरर इन एनकोडिंग, जैसे कि कुछ रुकावट आ गई हो कहाँ से, एडिंग से। इट कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम डिकोडिंग एरर, अगर कहाँ से अगर हम सेंडर से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, अगर सेंडर ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, मीन्स उनके तरफ से अगर कुछ बोलने में या लिखने में किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई हो, तो इससे क्या होगा, जिसके पास हम मैसेज भेज रहे हैं तो वो क्या होगा, वो गलत मैसेज को ही पढ़ेगा, तो मीन्स दोनों में क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो रिसीवर्स का इसमें ये बताया है कि सक्सेसफुल एंडिंग भी जरूरी है और सक्सेसफुल रिकॉर्डिंग भी जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। तो रिसीवर इज द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि इंटरप्रेट करता है किसकी मैसेज के पूरी तरीके से क्या है बताता है, जो भी उन्होंने रिसीव किया हो, किसने, रिसीवर ने। ओनली वैन द रिसीवर इज अंडरस्टैंड द मैसेज कैन, अगर रिसीवर ने पूरे तरीके से अगर मैसेज को समझ लिया होगा तो क्या होगा, एक अच्छी सी ट्रू कम्युनिकेशन होगा। तो रिसीवर ऑल्सो गोज थ्रू इंटरनल सेट ऑफ प्रोसेस रिलेटेड टू इनकमिंग, जिसमें इंटरनल कौन से इंटरनल, तो इसमें क्या होगा, रिसीवर किस के थ्रू जाएगा, इंटरनल सेट ऑफ प्रोसेस जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि इनकमिंग मैसेज, इसमें कि क्या क्या है, अपॉन ऑब्टेनिंग द मैसेज द रिसीवर रिकॉर्ड करता है थ्रू किसके थ्रू, एसेमिलेशन के थ्रू और इंटरप्रेशन के थ्रू। तो रिसीविंग प्रोसेस मेड अपॉन फ्लोइंग स्टेप, जो रिसीविंग का जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, रिसीव डिकोड, ठीक है, रिसीव किया उसको डिकोड किया,
बाद में फ़िल्टर किया, उसके बाद में आगे वाले को मतलब जिसने सेंडर को बैक किया, इंटरप्रेट किया। तो रिसीवर टैग प्लेस जब एक रिसीविंग का कब होता है, जब रिसीवर फर्स्ट क्या होता है, रिसीव करता है मैसेज को किस किस के थ्रू, आइदर साइड देख के थ्रू या सुन के थ्रू। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिसीवर क्या फ़िल्टर करेगा इंफॉर्मेशन को, जो किस किस के थ्रू करेगा, जो भी उनका साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, जैसे कि एटीट्यूड, बिलीव्स और परसेप्शन। जो भी अगर एक पर्सन को अगर हमने किसी चीज़ का एक इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है, रिसीवर्स को हमने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, इनकोड किया, उसमें क्या होगा, वो पूरी तरीके से क्या होगा, फर्स्ट मैसेज को क्या है वो फर्स्ट तो क्या होगा, वो जिससे वो कान से सुना हो या देखा हो, ठीक है, वो उससे करेगा। उसके बाद में वो क्या, फ़िल्टर करेगा मैसेज को, उसकी कि अच्छी तरीके से वो उस चीज़ मैसेज को क्या है वो सुनेगा। फिर उसके बाद में वो खुद की राय रखेगा कि ये इसके ऊपर सही है या नहीं, ये गलत है, खुद की फीलिंग रखेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, दिस मैसेज कैन इफेक्ट हाउ वेल मैसेज अंडरस्टूड। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये बैरियर इफेक्ट करता है कि कैसे आपने मैसेज को समझा। अगर हम सिंपली बात करें, जैसे कि मैंने आपको इस टॉपिक को बताया हो, रिसीव को, मैं आपको जो रिसीव का बता रही हूँ, ठीक है, मैं जो बात बता रही हूँ, हाँ ठीक है, जो मेरे लिए तो सही लग रही कि हाँ मैं आपको सही सही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने आपको बताया क्या वो आपको सही में आ रहा है, आप रिसीवर हो, ठीक है, मैं सेंडर हूँ, तो रिसीवर हो जिसमें कि मैंने आपको जो बताया है समझ रहा है। पर आपका भी ओपिनियन है कि आपका ओपिनियन क्या होगा कि फर्स्ट आपने जो इसको क्या आपने सुना, ठीक है, सुनने के बाद में आपने इसको पूरी तरीके से मैसेज को क्या फ़िल्टर किया, अच्छी तरीके से पूरा क्या फ़िल्टर किया। उसके बाद में आपने खुद की अपने एक राय, अपना दिमाग लगाया कि ये जो पढ़ा रही है सही है या कुछ गलत है। मीन्स ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि क्या ये लड़की गलत पढ़ा रही है या सही पढ़ा रही है, मीन्स ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, अंडरस्टैंडिंग पे, पूरा जो आपका बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स है जो कि आपने जो सोचा है, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। इसमें कि मैसेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने कैसे इसको समझा है। जैसे कि इसमें बताया है हाउ विल इफेक्ट करता है कि कैसे आपने मैसेज को अंडरस्टैंड किया, एक्सेप्ट किया, और कैसे आपने क्या रिटर्न में क्या है या मुझे कमेंट के थ्रू बताया हो या किस आपने खुद से क्या डिकोड किया हो, ऐसा इसमें बताया है। उसके बाद में टू डिकोड द मैसेज इफेक्टली द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट कम्युनिकेट इन द सेम लैंग्वेज। सेम, अगर अभी बात रही लैंग्वेज की आ गई, ठीक है, अगर मैं जैसे कि मैं अभी आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ और आप आगे जो पर्सन होगा जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसको हिंदी नहीं आती होगी, चाहे उसको अंग्रेजी आती हो या उसको मराठी में वो समझता होगा या अदर लैंग्वेज में समझता होगा, ठीक है, पर इसलिए ज़रूरी है ना कि मैं आपको अगर हिंदी पढ़ा रही हूँ तो आगे वाला जो रिसीवर है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसे भी ज़रूरी है कि अच्छी तरीके से समझना। तो आगे वाले को भी क्या है, हिंदी आनी चाहिए ताकि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए क्या आपको, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ तो आपको भी हिंदी आनी ज़रूरी है। तो इसमें ये बताएं, अगर मैं हिंदी में आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप क्या है इंग्लिश के स्टूडेंट हो गए, आप मराठी बोल रहे हो, ठीक है, मराठी के हो गए, पर इसमें क्या होगा, मैं हिंदी में समझा रही हूँ और अगर मराठी में, तो क्या होगा, दोनों में आप में क्या होगा, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आपको क्या है समझने में क्या प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए क्या है, कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज का भी क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन का। तो हम एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट करें तो हमारी सेम लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको ट्रांसलेशन का एक रोल बता दूँ, इसमें कि सेंडर हो और मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, बट जो इसमें जो बीच में जो हो रहा है ना, फ्लो हो रहा है मैसेज, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसमिशन। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट फिल्टर किया जा रहा है, जिसमें कि फर्स्ट आपने सुना, फिर फिल्टर किया, फिर उसके बाद में आपने साइकोलॉजिकल बैरियर्स आया, उसके बाद में आपने क्या अंडरस्टैंड किया, ये सब क्या हो गया, ट्रांसमिशन ये मेथड हो गया, ठीक है, ट्रांसमिशन का काम करता है। उसके बाद में आता है लैंग्वेज क्या है, इज़ नॉट लिमिटेड फॉर फॉर्मल लैंग्वेज टाइप। फिर ये लिमिटेड नहीं है फॉर्मल लैंग्वेज टाइप, जैसे कि एग्जाम्पल्स इंग्लिश हो गई, स्पेनिश हो गई, एक्सेट्रा, बट ऑल्सो इंक्लूड इन्फ्लूज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्रिटिकल कॉल ऑपरेशनल डेफिनेशन। बट ये इंक्लूड करता है ये किसका इन्फ्लुएंस, टेक्निकल नॉलेज का और फील्ड की क्या क्या एक्सपीरियंस है फील्ड के और प्रैक्टिकल आइटम्स को क्या कहा जाता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। द वर्ड इन द मैसेज मस्ट बी द सेम थिंग टू द रिसीवर एंड द सेंडर। जो वर्ड जो मैसेज जो वर्ड्स
जो मैसेज का जो वर्ड होगा, जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, ये सेम चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि रिसीवर्स और सेंडर क्या है पूरी तरीके से समझ पाए, कर सके, और उनमें क्या है मिसकम्युनिकेशन ना हो. ऑल्सो देयर आर अदर इंटरप्रेशन दे कैन क्रीप इन एनी एट एनी पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशन में इट इनएफेक्टिव. अलग टाइप की इंटरप्रेशन भी क्या है हो सकते हैं, जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद में इसके थ्रू क्या होता है इन इफेक्टिव भी क्रिएट होता है. जैसे कि इन्वायरमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज इंटरफेयर विथ मैसेज रिसेप्शंस. लाइक इन्वायरमेंट भी क्या इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट का कौन कौन से रोल प्ले करेगा. जैसे कि नॉइज़ हो रहा है रोड साइड में, अगर मैं आपको किसी पर्सन का फ़ोन आया हो, ठीक है, आप किसी पर्सन ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है, वो किया, बट आपके आजू बाजू के सराउंडिंग में किस टाइप का इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपके आजू बाजू आप रास्ते पे जा रहे हो, गाड़ियों की आवाज़ आ रही हो, या इंडस्ट्री में हो तो आप कुछ इंडस्ट्री से कुछ चीज़ से रिलेटेड आवाज़ आ रही हो, तो मीन्स इससे क्या हो रहा है, जो आप जो सुन रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, आगे वाला क्या बोल रहा है, मीन्स इसमें इन्वायरमेंट का भी एक प्रकार का रोल प्ले करता है. उसके बाद में नॉइज़ के नॉकर इन अदर फॉर्म, जैसे कि अगर हम रिटर्न में अगर बात करेंगे, जब भी हम ये तो हम किससे था, फ़ोन के थ्रू था, कि ओरल के थ्रू कैसे बोल दे, किससे हम कमेंट कर रहे थे, और रिटर्न के थ्रू कौन कौन सा इसमें वीकनेस आ सकता है, जिसमें कि किसी पर्सन ने आपको कुछ लेटर लिखा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ गंदी सी हैंडराइटिंग में लिखा हो, या अदर लैंग्वेज में आपको लिखा हो, बट आप तो हिंदी समझते हो, किसी ने आपको मराठी में लिख दिया हो, तो मीन्स रिटर्न में भी प्रॉब्लम्स आती है. फिर उसके बाद में आता है फीडबैक. फीडबैक क्या होता है? फीडबैक जैसे कि सेम फीडबैक देखना, क्या है आपकी राय, अपना फीडबैक देखना कि आपको कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा है, ये सब क्या फीडबैक है. फेरल द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन इज फेरल ऑफ द सेंडर टू रिक्वेस्ट फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन की, क्या होती है कि जो मैसेज हमने क्या है सेंडर को भेजा, रिक्वेस्ट किया हमने कहाँ से फेरल ऑफ द सेंडर टू रिक्वेस्ट फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर. क्या अगर हमने कुछ मैसेज, ठीक है, अगर आपने फ़ोन किसी पर्सन को कॉल किया, ठीक है, उसके बाद में आपने से कुछ कहा कि वापस आपने जो कुछ टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि आपको मेरा वाला एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपको फीडबैक का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इस रिलेटेड मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बट मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ, बट ये मेरा काम है मेरा आपको पढ़ाना, बट आपकी तरफ से मुझे कुछ रेस्पॉन्स नहीं आना या कमेंट नहीं आना, तो एक प्रकार का क्या है, ये फीडबैक क्रिएट करता है ना, एक प्रकार का कॉज है ना, एक प्रकार का, जिसमें कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मुझे वापस वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फीडबैक नहीं आ रहा है, तो ये फीडबैक के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये फीडबैक आना भी ज़रूरी है, ताकि आप समझ सको कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या वो सही है या ये गलत है. तो फीडबैक भी ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन के लिए. तो फीडबैक क्या है, एक एलिमेंट है कि कैसे फीडबैक, इसमें क्या है, फीडबैक इज़ द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विच कन्फर्म दैट मैसेज हैज़ बीन रिसीव एंड अंडरस्टैंड. जो कन्फर्म करता है कि आपने मैसेज को क्या है अच्छी तरीके से समझा है या आपको मिल गया है. सेम जैसे कि मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल दिया है कि आपने मैं जो आपको फीडबैक से रिलेटेड समझाया कि आपको वो समझ में आया, क्या आपने उस तरीके से रिसीव किया या नहीं किया. अगर आप मुझे कमेंट करके अगर मुझे आप क्या फीडबैक दोगे, इससे क्या होगा, मैं समझ जाऊँगी कि हाँ अब मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है. तो ये क्या है, फीडबैक है. फिर उसके बाद में इट कंप्लीट द सेंडर प्रोसेस बाय वेरीफाइंग दैट मीनिंग हैज़ नॉट चेंज. ये कंप्लीट करता है किसको, सेंडर के प्रोसेस को, किसके थ्रू वेरीफाई करता है कि जो शब्द जो मैंने आपको जो शब्द है कि वो चेंज नहीं हुआ है. जैसे कि मैं फीडबैक से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपने जो रिसीव किया, हम जो आपने सेम मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताया, आपने मुझे फीडबैक से रिलेटेड प्रोवाइड किया. इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको शब्द बता रही हूँ वो सेम आपने मुझे प्रोवाइड वर्ड में आपको मुझे कमेंट में बताया. इसका मतलब ये क्या है, सेम मीनिंग है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ. ये भी जरूरी. इसके बाद में इट मोस्ट रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सम रिप्लाइज रिकॉर्ड. रिटन कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, हम अगर चैट पे व्हाट्सएप पे हम चैट करते हैं, अगर हमने किसी को, अगर सपोज हमने किसी पर्सन को हाई सेंड किया या हाउ आर यू करके हमें टाइप किया, तो आगे वाले पर्सन के थ्रू हमें क्या है रिप्लाई आना ज़रूरी है.
ताकि हमें पता चलेगा ना कि आगे उन्होंने देख तो लिया है, पर क्या उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं दिया है, तब तक हमें भी क्या है तसल्ली नहीं मिलती ना। तो ये भी इसमें बताया गया है कि फीडबैक जरूरी है। तो ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें कि ओरल कम्युनिकेशन किसकी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें क्या क्या होगा, अंडरस्टैंड, आई, फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन फीडबैक कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स। फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन फीडबैक क्या है, बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। अगर हम किसी पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो अच्छे से फीडबैक हमें मिल सकता है। तो इसमें फीडबैक में यही बताया गया है। अच्छा, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होगी फीडबैक का मीन्स क्या होता है। फिर उसके बाद में काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स के अलग अलग प्रकार के जो कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। एवरी टाइम एन इंडिविजुअल डज समथिंग और स्पीक he heard it first with himself. Therefore, interpersonal communication is language use or thought which is integral to the communicator. Interpersonal communication का इसमें सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब भी हम क्या है किसी एवरी टाइम इंडिविजुअल समथिंग और स्पीक, अगर एक पर्सन अगर कुछ बोल रहा है, फर्स्ट क्या होगा, वो खुद से सुनेगा, खुद से कम्युनिकेट करेगा। तो ये क्या एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटर है। मीन्स जैसे कि मैं फर्स्ट आपको क्या है इससे काइंड ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें मीन्स क्या है, फर्स्ट मैं खुद को सुन रही हूँ, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ खुद को सुन रही हूँ और समझ रही हूँ कि मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, कौन से मेरे थॉट्स और विचार से रिलेटेड है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक्टिव इंटरनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, सिंबॉलिक प्रोसेस ऑफ मेंशन। तो इंडिविजुअल बिकम हिज ओन सेंडर एंड रिसीवर, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू हिमसेल्फ और हिमसेल्फ इन ऑन गोइंग इंटरनल प्रोसेस। तो इस पे ध्यान देना है। इस पे क्या लिखा है, इंडिविजुअल, इसमें क्या होगा, मैंने आपको क्या है इसमें मैं ही सेंडर भी हूँ और रिसीवर भी हूँ और खुद को क्या फीडबैक प्रोवाइड कर रही हूँ। मीन्स मैं ही आपको काइंड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रही हूँ और रिसीव भी कर रही हूँ और मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ कि हाँ भाई मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ। मीन्स ये क्या हो गया, एक प्रकार का कम्युनिकेशन, मीन्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। मैं खुद से ही क्या कनेक्ट कर रही हूँ, मैं खुद को ही फीडबैक दे रही हूँ, हाँ भाई मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ। मीन्स ये है, इसमें ये बताया गया है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। फिर उसके बाद में ऑल्थो successful communication is generally defined as being two or more individual issues concerning the nature of communicating with itself and problem concerning communication with non-sentiment and researchers computer have made some argued definition is too narrow। हालांकि इसे कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जनरली किसको डिफाइन करता है, किसके बीच में, टू और मोर इंडिविजुअल के बीच में, जो कि इस किससे कंसिडर है यूजफुल नेचर किसी कम्युनिटी की, किसके साथ में, एक वन सेल्फ खुद के साथ में, या प्रॉब्लम जिसे कंसिडर करता है कम्युनिकेशन का किसके साथ में, नॉन साइंटिफिक, जैसे कि कौन कौन से कंप्यूटर्स हो गए जो कि क्या आर्ग्यू करते हैं, डेफिनेशन टू नैरो। ठीक है, इंटरपर्सन के बारे में तो आप समझ गए होंगे। अब आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था इंट्रा था, अब है इंटर। आपको इस पर ध्यान देना है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसको डिफाइन करता है, कम्युनिकेशन डिफाइंड बाय कम्युनिकेशन स्कॉलर इन न्यूमरस वे। इसको कम्युनिकेशन स्कॉलर्स ने क्या है, जो कम्युनिकेशन स्कॉलर अलग अलग तरीके से बताया, डिफाइन किया, जैसे कि मोस्ट डेफिनेशन इन्वॉल्व, को अलग जो डेफिनेशन जो इन्होंने डिफाइन किया कौन कौन से इन्वॉल्व, पार्टिसिपेंट हु आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर टू हैव साफ हिस्ट्री। इसमें क्या आता है, इन्वॉल्व करता है पार्टिसिपेंट को जो कि इंटरडिपेंडेंट हो, ठीक है, किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर, जो शेयर करता है हिस्ट्री के ऊपर। कम्युनिकेशन चैनल आर द मीडियम चूजन टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन चैनल के एक मीडिया में जो चूज़ किया था कन्वे करने के लिए मैसेज को सेंडर से लेके रिसीवर के बीच में। तो कम्युनिकेशन चैनल कैन बी कैरेक्टराइज इंटू टू मोर कैरेक्टर्स। कम्युनिकेशन वो कौन से तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसमें कि क्या क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो अलग तरीके से हम किसे डिफाइन कर सकते हैं इंटरपर्सनल को, क्या है, another way of defining interpersonal communication is to compare it with different form of communication। इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसको अलग अलग तरीके की फॉर्म्स के, जिसमें कि अलग अलग कम्युनिकेशन की फॉर्म्स
के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कि इन डूइंग सो यू वुड एग्जामाइन हाउ पीपल आर इन्वॉल्व, हाउ फिजिकली क्लोज दे आर टू वन अनदर, हाउ मेनी सेंसरी चैनल्स एंड आर यूज एंड फीडबैक प्रोवाइड। जैसे कि इसे बताएं कि कैसे पीपल इन्वॉल्व होते हैं और कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्लोज हो जाते हैं खुद एक दूसरे से, और कैसे सेंसरी इसको यूज़ किया जाता है, सेंसरी को किसी के हाउ मेनी सेंसरी चैनल्स में इसमें यूज़ किए गए हैं और इसमें क्या इनका फीडबैक प्रोवाइड किया है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक दूसरे पर्सन के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। फर्स्ट तो इंट्रा था, मीन्स एक से हम खुद से ही बात करते हैं, इसमें क्या है एक दूसरे पर्सन से क्या इंटर कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन बात कर। इसमें क्या है कि कैसे पर्सन इन्वॉल्व हुआ, कैसे फिजिकली क्या क्लोज हुआ, फिर उसके बाद में क्या उन्होंने फीडबैक प्रोवाइड किया। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट देयर आर फ्यू पार्टिसिपेशन इन इन्वॉल्व, द इंटरेक्टर आर इन interactant are in close physical proximity to each other, there are many sensory channels used and feedback is immediate। जिससे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिफरेंट करता है अलग अलग कम्युनिकेशन फॉर्म, अलग अलग कम्युनिकेशन के फॉर्म को, जहाँ की फ्यू पार्टिसिपेशन क्या है इन्वॉल्व होते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं, एंड द इंटरेक्टन आर क्लोज, इंटरेक्टन क्या दूसरे के बीच में क्या क्लोज होता है एक दूसरे के साथ में। ऐसे बहुत सारे सेंसरी चैनल्स को यूज़ किया जाता है और फीडबैक किया जाता है इमीडिएट, तुरंत। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने की जरूरत है किसके बारे में, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन इज दैट, जो कॉन्सेप्चुअल जो टेक्सुअल डेफिनेशन इससे क्या प्रोवाइड किया गया है, इज दैट इट डज नॉट टेक इन अकाउंट ऑफ रिलेशन बिटवीन इंटरेक्शन, इज नॉट टेक रिलेशन विद किसके बीच में, इंटरैक्ट के बीच में। फिर ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है। ग्रुप कम्युनिकेशन examine the most effective way of communicating and interacting within social and work group is provide opportunity for direct interaction among the member of the group which help in bringing about the changes in attitude, beliefs and offer a clear understanding। ग्रुप सेम, अगर ग्रुप की बात समझ के आप समझ गए होगी कि ग्रुप मीन्स 3-4-5 पीपल्स का क्या ग्रुप होगा। ये क्या है, क्या बताता है कि इफेक्टिव है किसका, कम्युनिकेशन का और इंटरेक्ट करना किसके साथ में, सोशल और वर्क ग्रुप में, जो कि प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट और इंटरेक्शन अमंग किसके साथ में, एक ऐसा मौका प्रोवाइड करता है डायरेक्ट इंटरेक्शन होना एक मेंबर फैमिली के, मतलब ग्रुप फैमिली के जो भी ग्रुप मेंबर होगी इन सभी के साथ क्या डायरेक्टली इंटरेक्ट प्रोवाइड करता है, विच हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस इन एटीट्यूड। अगर हम किसी ग्रुप में, फैमिली के ग्रुप में, ठीक है, जहाँ की हमारे दादा दादी मामा मामी चाचा सब कुछ प्रेजेंट है, एक ग्रुप है, तो इसमें क्या होता है अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे। अब सेम पर्सन सभी एक जैसे तो नहीं हो सकते, सभी के थॉट्स, विचार, फीलिंग, इमोशन सभी अलग होंगे। इससे क्या होगा, जिस पर्सन का इसमें लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर हम कुछ हमारे पर भी प्रभाव होता है। इसमें क्या होगा, हमारे जो सोच और जो जिसमें क्या देखो, विच हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस इन एटीट्यूड, इसके कारण क्या होगा, हमारे सोच रिलेटेड क्या होगा, इस पर प्रभाव पड़ता है अच्छे तरीके से क्या है समझने के लिए चीज़ों को। जैसे कि दादा दादी माँ, अगर देख बचपन में अगर हम कोई चीज़ गलत बोल रहे हो, ठीक है, और उसी जगह पे दादा दादी या मामा मम्मी ने हमें डांटा, नहीं ये तू गलत कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा है, तूने गलत बोला है, मीन्स एक प्रकार का जो हमारे जो हमने सोचा है वो तो हमने गलत सोच लिया था ना, बट उसी चीज़ पे जो हम सही गलत सोच रहे हो वो हमें जो राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो वो तो कौन है, हमारे दादा दादी या मम्मी पापा है, ठीक है। ये इसमें रोल पे ये इम्पॉर्टेंट है कि ग्रुप कम्युनिकेशन का, कि इससे क्या हो रहा है, हमारे जो मम्मी पापा जो हमें चीज़ें सिखा रहे हैं वो सब हमारे माइंड पे, एटीट्यूड पे, बिहेवियर पे फ़र्क पड़ रहा है, इसमें ये बताया गया है। फिर उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन इज द इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन फॉर ऑल ग्रुप एंड ऑफन वेरिएबल विच डिटरमाइन द सक्सेशन ऑफ फेयरवेल। तो जो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है हर ग्रुप के लिए, जो डिटरमाइन करता है सक्सेस किसके और फेयरवेल दोनों को डिटरमाइन करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो अगर आपका एकदम इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी होगा, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी होगी, फैसिलिटेटिंग करता है रनिंग कॉल थ्रू। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंटली इन टर्म ऑफ रिटर्न और ऑरल डायलॉग के थ्रू भी हो सकता है। एक्शन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंडिकेट द कमिटमेंट एंड स्टेटेड एंड आर्गेन। तो एक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्म प्ले करता है कम्युनिकेशन का। तो थ्री जनरल कैटेगरी कौन कौन सी है, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है सक्सेसफुल ग्रुप कम्युनिकेशन का क्या है कैटेगरीज है। इसमें कि फर्स्ट है कमिटमेंट, मेंबर इंडिकेटेड लीडरशिप क्वालिटी, कमिटमेंट करना, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन करना, डिस्कशन, लिसनिंग एंड फैसिलिटेशन,
ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ का, डिसीजंस मेकिंग का, ग्राउंड रूट से कम्युनिकेशन करना। फिर उसके बाद में आता है मास कम्युनिकेशन क्या है। Mass communication is the term used to describe the various means by which individual or entities deliver information to large segment of the population all at through one's media। मास मीडिया का बात आए तो सिंपली होगा रेडियो टेलीविजन थ्रू, जहाँ की क्या होगा लार्ज जितनी भी दुनिया में मतलब वर्ल्ड जितनी भी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी सभी को क्या है एक मास एक मीडिया टीवी के थ्रू क्या है हम समझा सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड टू रीड द इंफॉर्मेशन। अगर न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें या कोई एक न्यूज़ चैनल की बात करें, मीन्स एक मास कम्युनिकेशन के थ्रू एक चैनल के थ्रू एक टीवी के थ्रू क्या हो रहा है, मीन्स क्या एक जो न्यूज़ के थ्रू क्या हम ऑल ओवर पॉपुलेशन जो भी वर्ल्ड की है, अगर सिंपली हम इंडिया की बात करें कुछ न्यूज़ आ रही हो मीन्स एक चैनल के थ्रू की जितनी भी पॉपुलेशन है जो इंडिया की उसके थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड की जा रही है, सिंपली एक किसके थ्रू मास कम्युनिकेशन के थ्रू, ना कि किसी के घर जाके हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की वो आज से वोटिंग वगैरह स्टार्ट हो रहा है, नहीं कर रहे ना कि हम पर्सन टू पर्सन किसी से डोर टू डोर क्या है कनेक्शन नहीं हो रहे, सिंपली हम क्या एक मास मीडिया के थ्रू पीपल से क्या है कनेक्ट हो रहे हैं जो कि हमारी इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन के थ्रू हम क्या कनेक्ट हो रहे हैं किसके थ्रू मास कम्युनिकेशन के थ्रू। तो मास मीन्स सेम मास में ज़्यादा होगा वॉल्यूम रेंज जो कि पीपल ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसिप्शन ऑफ मैसेज। इट सजेस्ट दैट recipients of media product constitute a vast sea of passive and undifferentiated individual। सजेस्ट करता है जो रिसिपिएंट है किसका मीडिया की जो रिसिपिएंट से जो प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं वो क्या करते हैं वास्ट सी ऑफ पैसिव्स के होते हैं अनडिफरेंशिएटेड इंडिविजुअल। ये जिसमें क्या होता है दिस इज मैसेज किसकी ये मैसेज किसके साथ क्या है एसोसिएट होते हैं some earlier critics of mass culture and mass society which is generally assume करता है किसका development of mass communication has largely negative impact on modern social life। इसका क्या negative impact पड़ता है इसकी modern social life में creating a kind of bland and homogeneous culture which has entertained individual without challenge them। However, with the advancement of media technology, people are no longer receiving gratification without questioning on the ground, which is based on instinct। जैसे कि आज के टाइम पर मीडिया का टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ हो रहा है जहाँ की पीपल पूरी तरीके से क्या है विदाउट क्वेश्चनिंग की हम ज़्यादा क्वेश्चन उससे क्या पूछ ही नहीं जा रहे क्योंकि हम पूरी तरीके से क्या एक मोबाइल पे डिपेंड है जिसके थ्रू क्या हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सभी इजीली मिल जाती है, हम किसी से कुछ पूछते नहीं हैं। तो इसमें ये बताया गया है। उसके बाद में क्या है दिस हैव ग्रेजुअली बिकम द वाइड टूल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोसाइटी टूडे। ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन का टूल बन गया है आज के टाइम पे सोसाइटी में। फिर उसके बाद में आता है सेवन सी ऑफ कम्युनिकेशन। सी से रिलेटेड कौन कौन से कम्युनिकेशन जिसमें कि क्या है कंटेंट होगा सेम कि क्या कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट कौन टीम से रिलेटेड होगा, जैसे कि दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल मेजर फॉर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिवनेस। सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन जो बेस्ट पॉसिबल मेजर है कम्युनिकेशन का क्या है कितनी इफेक्टिव है। व्हाट डू यू वांट योर ऑडियंस टू वॉक अवे विद द रिमेंबर कि आप क्या चाहते हो अपने ऑडियंस से ताकि वो उसके थ्रू क्या है जाए और उसको याद करें। वंस यू हैव डिफाइंड योर प्राइम क्वेश्चन और सेट आउट और टू आउट इन आंसर व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, डू यू हैव आंसर ऑलरेडी, डू यू नीड यू टू स्केच इट आउट द कंटेंट डिटरमाइन द ऑडियंस कंटेंट। ठीक है, जैसे कि मेरा एग्जांपल लेती हूँ मैं वापस से, मैं आपको इस कंटेंट से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसमें मेरे बहुत सारे सवाल हो गए जैसे कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंटेंट ये क्या इफ़ेक्टिव है, अच्छा है या नहीं है, क्या ये मेरी ऑडियंस तक पहुँचे अच्छे से, वो क्या मेरी ऑडियंस तक जाएगा, क्या वो इन्हें मैं जो पढ़ा रही हूँ याद रख पाएंगे, क्या ये डिफ़ाइन कर पाएगी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को, क्या वो इन जो मैं उनको पढ़ाऊँगी वो मेरे ऊपर क्या है क्वेश्चंस करेगी कि जैसे कि कंटेंट जैसे कि कुछ टीचर्स हमें पढ़ाती है तो जैसे कि बोलती है ना क्या अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन से कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड क्वारी या डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, क्या वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे या इससे रिलेटेड आंसर्स होगा कि क्या व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन कि अब मुझे कंटेंट को पढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि क्या ये ऑडियंस के लिए है, क्या ये जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ ये क्या आपके लिए बना है। तो इसमें कंटेंट में ये बताया है।
जिसमें कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद में आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्ट मस्ट बी क्लियर एंड शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट द मैसेज। कंटेंट पूरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इट मस्ट प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेंट प्ले बैक व्हाट्स गोइंग ऑन। ये क्या है, प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेशन के लिए, वापस वो प्ले बैक करता है कि क्या चल रहा है, क्या वो पूरी तरीके से सिचुएशन को समझ सके है। इट इज़ देयर डेड एलिमेंट इन द मिडल ऑफ द रूम दे आर यू आर नॉट अवेयर ऑफ। एक डेड एलिमेंट है किसमें, मिडल ऑफ द रूम में, जहाँ की आपको पूरी तरीके से आपको पता ना हो। ये क्या एक प्रकार का गुड क्वेश्चन पूछा गया है। यू नीड टू क्लियर गोल बिफोर यू बिगिन टू डिज़ाइन एनी कम्युनिकेशन। एक कोई भी तरीका, जैसे कि मैंने आपको कोई कॉन्टेक्ट पढ़ा रही हूँ, कंटेंट, मैंने अपना कंटेंट डिसाइड कर लिया कि मुझे आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है, मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको पढ़ाना है, क्या जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या वो आपके लिए सही है, क्या ये वो मैं आपके लिए पढ़ा रही हूँ, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या आपके लिए, क्या आप इसको अच्छे से समझ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। मतलब मैं एक प्रकार का कंटेंट मैं आपके लिए बना रही हूँ ना, मीन्स आपको ध्यान में रख कर मैं आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ। कॉन्टेस्ट में इसमें क्या होगा कि आप पूरी तरीके से इसको समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, इसमें ये बताया है कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद में आता है चैनल। चैनल क्या है, ओनली द एस्टेब्लिश चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी यूज। सिर्फ एस्टेब्लिश चैनल को ही हमें यूज़ करना है, जैसे कि चैनल दैट रिसीवर यूजेज एंड एक्सेप्ट क्रिएटिंग वंस न्यूज डिफिकल्ट। जो चीज़ें हम पढ़ाते आ रहे हैं हमें सिर्फ वो यूज़ करना है, उसमें कोई न्यू चीज़ें की ऐड नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको एक ही टॉपिक के बारे में पढ़ा रही हूँ, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो मेरा चैनल क्या हुआ, कम्युनिकेशन ही हुआ। क्या इसमें मैं कोई और सब्जेक्ट या सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट डाल सकती हूँ इसके अंदर, नहीं डाल सकती हूँ। मेरा चैनल डिफरेंट हो जाएगा ना मेरा, तो उसमें बताया जो चीज़ मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ बस उसी चैनल से रिलेटेड हमें क्या कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद में आता है क्लैरिटी। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो कंटेंट है, जो मैंने कॉन्टेस्ट दिया, चैनल दिया, उसके बाद में आती है कौन सी, क्लैरिटी के बाद में आती है, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मीन्स सबसे डिफ़िकल्ट काम तो यही है ना कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको अच्छी तरीके से समझना भी तो चाहिए ना, कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ क्या वो आप समझ पा रही हो, नहीं। ये सबसे भी डिफ़िकल्ट काम होगा मेरे लिए भी, सेम आपके लिए भी हुआ। 70% क्या होगा तो इसको नेगलेक्ट करते हैं। मीन्स जो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है, ये तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पर सबसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं तो नेगलेक्ट कर दूंगी ना, मैं तो काम है बस आपको पढ़ा के चले जाना, बट प्रॉब्लम तो आप फेस कर रही हो इसके अंदर। तो मीन्स इसमें ये बता रहे कि दिस इज़ द one of the hardest part of the process and most get often neglected. People attention में quickly divided, they accept you to get to the point। जैसे कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप इजीली क्या होगा इसको ग्रैब कर लोगे, मीन्स आप अच्छे तरीके से क्या होगा इसको क्विकली डिप कर लोगे, आप अच्छे तरीके से समझ लोगे कि मेरी क्या मिस्टेक है क्या गलती है, आप इजी तरीके से समझ लोगे और लर्न टू एडिट। और इसी में क्या होगा, मुझे कुछ कमेंट करके बता भी सकते हो कि मैम आपने ये जो टॉपिक बताया गलत बताया, इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओगे इसमें क्या होगा, मैं इसे कुछ सीखूंगी या आगे वाले जो मैं वीडियो लाऊंगी आपके लिए क्या होगा, अच्छा प्रोवाइड करूंगी, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगी। तो सेम क्लैरिटी भी होना एक प्रकार की ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आता है इसी में क्लैरिटी का एक और, इसमें क्या है, द मैसेज मस्ट बी पुट इन सिंपल टर्म, वर्ड मस्ट मीनिंग द सेम थिंग टू द रिसीवर दे टू द सेंडर, कॉम्प्लेक्स इशू मस्ट बी कंप्रेस इनटू थीम, स्लोगन एंड सिंपलिसिटी। कहते हैं फर्दर मैसेज ट्रांसलेशन इसमें कि मैसेज क्या इसी सिंपल टर्म में होना चाहिए, क्लैरिटी इसमें कि जो मैं आपको मैसेज प्रोवाइड कर रही हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, एक सिंपल टर्म में होना चाहिए। ये यहाँ पर मैं अगर हिंदी में बोलते बोलते अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ क्या डिफ़िकल्ट तो होगा ना आपको समझने में। तो इसमें ये बताया कि सिंपल टर्म में एक लैंग्वेज मैसेज आपको प्रोवाइड करना होना चाहिए, क्लैरिटी में ज़रूरी है इस मैसेज की सबसे ज़्यादा। इसके बाद में जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ इसकी क्लैरिटी मुझे भी होनी ज़्यादा ज़रूरी, ताकि मैं आपको समझा पाऊँगी ना फिर अच्छे से। फिर उसके बाद में फिर जो मैसेज मैंने आपको प्रोवाइड किया जो मैं वो क्या आपने समझ गए कि नहीं समझे, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लैरिटी में। तो इसमें ये बताया गया सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। फिर उसके बाद में आता है कंपोजिशन क्या है। नाउ इट्स टाइम टू डिज़ाइन द वे यू विल टेल यूर स्टोरी। अब क्या टाइम है कि मुझे कैसे स्टोरी बताना है आपको। सेम आपका टाइम क्या, फर्स्ट हमने क्या क्या देख लिया, फर्स्ट हमने कंटेंट तैयार कर लिया कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, क्या इन्फॉर्मेशन डालना है,
कंटेंट्स भी देख लिया कि मुझे आपको किस किस तरीके से बताना है, क्या डिज़ाइन करना है कम्युनिकेशन में, कि आपको समझाना है कि क्या आप कुछ सिचुएशन को समझ पाओगे, कि जो मैं आपको प्रोवाइड हूँ क्या वो समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, वो मैं समझ लिया। फिर उसके बाद में एक ही चैनल एक ही लैंग्वेज को यूज़ करना है, अलग कॉन्सेप्ट को नहीं डालना है, एक ही टॉपिक को बार बार यूज़ करना है। फिर क्लैरिटी होना ज़रूरी है। उसके बाद में आता है कॉम्पोजिशन। ये सब चीज़ों के बाद में आता है कि मैं जो भी आपको जितने भी कंटेंट में सभी चीज़ों को कि एक अच्छे से क्या होगा, मैंने एक बुक में नोट आउट कर लिया कंटेंट को, चैनल को, या कौन सा या टॉपिक है, क्लैरिटी को, इन सभी को क्या मैंने नोट आउट कर लिया। उसके बाद में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्टोरी क्रिएट की। ठीक है, इसमें मुझे क्लैरिटी भी देना, आपको समझ में भी आना चाहिए अच्छे से क्या जो मैं आपको प्रोवाइड हुआ आपके लिए है या नहीं है। मीन्स अब मैं कॉम्पोजिशन तैयार कर लिया, अब मैंने स्टोरी तैयार कर लिया है, अब मेरे को आपको अच्छे से क्या प्रोवाइड करना है। चाहे मैं आपको ये स्टोरी किसके थ्रू प्रोवाइड कर रही हूँ, या रिटर्न के थ्रू या विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद में व्हेन राइटिंग यू आर द मैन करेक्टर, जब राइटिंग लिखे कि आप किस मैन करेक्टर हो। ठीक है, इसमें क्या क्या होना चाहिए जब हमको स्टोरी लिखेंगे। व्हेन राइटिंग क्या आप मैन करेक्टर हो, कि कैसे आपने सीन को सेटअप किया है, क्या क्या आपके गोल है, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट इसमें डेवलप होते हैं, कौन कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है एक दूसरे के बीच में, और कैसे क्या रीच होता है, क्या इसका रिजोल्यूशन है, ये सब केस में डिपेंड होता है कॉम्पोजिशन में। फिर उसके बाद में आता है कॉन्टेक्स्ट। What are the difference that matter? Use contrast to highlight them. Big versus title, rough versus smooth, black versus white. Contrast. Contrast से बात आई, कलर कॉन्ट्रास्ट होगा कि इसका थीम कैसे रखना है। अगर कोई सीरियल देख रहे हो आप, ठीक है, कार्टून ही देख रहे हो, सपोज कार्टून का एग्जाम्पल लेते हैं, पूरे कार्टून में एक थीम पे ऊपर बेस्ड होता है, देख सकते हो कि हाईलाइट करता है थीम को। जैसे कि आप डोरेमोन का अगर देखोगे, एक ब्लू और वाइट का एक कॉम्बिनेशन है, मीन्स किसका कॉम्बिनेशन है, ब्लू और वाइट का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक कलर का कॉम्बिनेट किया है, मतलब दो कलर को क्या कॉन्ट्रास्ट किया है। ठीक है, उसी जगह पे अगर हम टॉम एंड जेरी का ले, जहाँ की किसको कॉन्ट्रास्ट किया है, बिग विसेस टाइटल को बताया है, और ब्लैक विसेस टाइटल को, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट फिल्म होती है, वो इसमें कॉन्ट्रास्ट करना, दो चीज़ों को क्या है कॉन्ट्रास्ट करना। फिर उसके बाद में आता है कंसिस्टेंसी। अनलेस यू आर हाईलाइटिंग डिफरेंस, कीपिंग द थिंग कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग, टाइप साइज कंसिस्टेंट टू अवॉइड टू डिस्ट्रैक्टिंग द पीपल। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्या है कंटेंट करना, अच्छे तरीके से एक जगह पर रखना, पूरे स्टोरी बनाने में क्या है कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पीपल आपको क्या है डिस्ट्रैक्ट भी करेगी अलग अलग तरीके से। पर आपको क्या है, जो आप चीज़ें अपने स्टोरी प्रोवाइड कर रहे हो, आपको क्या है उससे पूरे पे ध्यान लगाना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अवॉइड करना है जो आपको क्या डिस्ट्रैक्ट करे पर्सनस को, आपको जो अवॉइड करे उस पर्सन को क्या अवॉइड करना है। तो स्टोरी क्या है पूरी तरीके से क्या है कंसिस्टेंट होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद में है आज का टॉपिक यहीं एंड होता है, यूनिट 1। तो आप एक बार आपको समरी क्या है देख लेना है, इससे क्या होगा आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि और कम्युनिकेशन क्या है। एक बार आप ये समरी पढ़ लोगे ना, तो आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड अगर PDF होगा या आपके पास बुक होगी, तो आपको क्या है सिंपली आपको क्या है PDF पे सारा चैप्टर यूनिट 1 को अच्छी तरीके से एक बार क्या आपको रीड कर लेना है, ताकि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना आप उसको अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है, आपको बस आपकी चीज़ों को नोट आउट करना है, नोट हमें रीड आउट करना है एक एक स्टेप को। अगर जो भी मैंने आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया है इसमें अगर आप कुछ भी डाउट हो या क्वेरी उस टॉपिक से रिलेटेड है, आपको समझ में ना आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम कि मुझे यह टॉपिक समझ में नहीं आया है, आप मुझे वापस क्लियर करो। तो मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर एक चीज़ों को क्लियर कर सकूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना है। अगर कुछ भी और अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो BEG 171 से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स भी प्रोवाइड किए हुए। जिन लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लेना, जिसमें कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि एग्जाम में पिछले कम से कम 7-6 साल के पेपर में से है जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं।
जो कि एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं या टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स से पास होना तो आप वाला क्वेश्चन जरूर करके जाइए एग्जाम में, और उस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से रीड आउट करके जाइए, ताकि अगर आपको कुछ अलग पूछा जाता है या आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते, आप खुद के थ्रू से, आप खुद के मन से भी अगर अपने एग्जाम में क्या है लिख सकोगे, तो अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगर जो भी मैंने आपको यूनिट 1 को पढ़ाया है तो आपको क्या है कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करना है। और इस सब्जेक्ट मैंने आपको अदर सब्जेक्ट के भी क्या है यूनिट वाइज हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लेना है। और आपको अगर उस पर डाउट या क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आपको ऐसी और अदर सब्जेक्ट्स के क्या है नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ऐसी यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए क्या है सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको क्या सभी यूनिट के क्या नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।